Hello and welcome to my YouTube channel. As I have started a small initiative to help civil services students in this journey, nowadays I am trying to help the 71st BPSC aspirants जो अभी प्रीलिम्स जिन्होंने अभी दिया है और जो मेंस की तैयारी खास करके कर रहे हैं। तो इस जर्नी में आज मैं लगातार तीसरा दिन जो है क्वेश्चन एनालिसिस के तहत मैं नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स जो सेक्शन 2 में है फर्स्ट GS1 में, तो उस पार्ट को आज मैं कवर करूंगा। हालांकि मैं पिछले 2 दिन से जो सीरीज में कवर कर रहा था, सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर का किया, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का, तो उसमें मैं 10 साल का क्वेश्चन एनालिसिस किया था। लेकिन आज मैं 5 साल का क्वेश्चन एनालिसिस सिर्फ इसमें कर रहा हूं। इसका मेन कारण ये है लास्ट 5 इयर्स का कि दिस पार्ट इज वेरी डायनेमिक, और डायनेमिक पार्ट होने के कारण अगर मैं 6 साल 7 साल पुराने करंट अफेयर्स का अगर मैं करता हूं तो इसका कोई रिलेवेंस नहीं रहता है, क्योंकि 5 साल में काफी चीजें बदल जाती है। और चूंकि ये करंट इवेंट्स है, ये जो टॉपिक है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो फिर 6 साल या 7 साल पहले की जो चीजें हैं वो करंट इवेंट में नहीं रह जाती है। इसलिए एक ट्रेंड के तौर पे मैं सिर्फ 5 साल के जो क्वेश्चंस आए हैं इस सेक्शन से उसको मैं एनालाइज करूंगा, और उस बेसिस पर अभी करंट में जो 71st BPSC जो मेंस होने वाला है उसमें क्या क्वेश्चंस हो सकता है, पिछले 1 से 1.5 साल में कौन से ऐसे करंट इवेंट्स रहे जो काफी चर्चा में रहे, काफी न्यूज में रहे, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। दूसरी चीज है कि इसमें दिस सिलेबस इज वेरी वास्ट, काफी ये वास्ट है। इसमें आप चूंकि किसी भी सब्जेक्ट को अगर उठाएंगे, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं पॉलिटी को लेता हूं तो पॉलिटी का भी पार्ट जो है करंट से रिलेट हो सकता है। अगर मैं दूसरा कोई पार्ट साइंस एंड टेक से लेता हूं, साइंस एंड टेक का भी करंट पर्सपेक्टिव हो सकता है। उसी तरह से अगर हम इकोनॉमिक्स को उठाते हैं तो इकोनॉमिक्स का भी करंट इवेंट से रिलेशन हो सकता है। तो यहां पर किसी एक सब्जेक्ट को आप करंट इवेंट में नहीं ले सकते हैं। तो हम पहले ट्रेंड देखते हैं कि बीपीएससी का जो ट्रेंड रहा है वो किस सब्जेक्ट स्पेसिफिक करंट इवेंट्स पूछा है नेशनल और इंटरनेशनल स्टेज पे कॉन्टेक्स्ट में। तो पहले वो देखेंगे और उसके बाद हम लोग थोड़ा गेस करने का प्रयास करेंगे कि क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो हम लोग फिर लेटेस्ट बीपीएससी जो है 70th से स्टार्ट करते हैं। 70th बीपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे करंट इवेंट्स से, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो करंट इवेंट्स है उससे पहले हम लोग उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं 70th बीपीएससी में। हाँ, दूसरी चीज है कि जो सेक्शन 2 का जो पार्ट है सेक्शन 1 की ही तरह जो फर्स्ट क्वेश्चन उसका होता है सेक्शन 2 का, वो आपको शॉर्ट नोट्स 5 या 6 शॉर्ट नोट्स रहेंगे 38 मार्क्स का। उसके बाद 2 क्वेश्चन और रहेगा जिसमें 2 ऑप्शन रहेंगे, दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन करना होगा A B करके। फिर तीसरे क्वेश्चन में भी A और B करके रहेगा। तो वो 3 साल से 68 से ये ट्रेंड चल रहा है, 68, 69 और 70th बीपीएससी में। तो 68, 69 एंड 78 का जो ट्रेंड है वही ट्रेंड हम लोग 71st के लिए भी मान के चलेंगे। हालांकि मैंने 67 और 66 का भी एनालिसिस किया है, लेकिन पहले हम लोग एक बार देखते हैं कि एनालिसिस किस आधार पे है और क्या ट्रेंड रहा है, किस एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछा है, किस सब्जेक्ट का करंट एस्पेक्ट लिया है, वो चीज पहले हम लोग देखते हैं। तो पहला तो है क्वेश्चन इसमें डायरेक्शन ऑफ यूनिटी एंड कोalition पॉलिटिक्स ऑफ अपोजिशन पार्टी। जो आम आदमी पार्टी का जो इलेक्शन हुआ था और उसमें उसकी हार हो गई थी लास्ट टाइम, उस कॉन्टेक्स्ट में ये पूछा गया था। तो ये पॉलिटी सेक्शन से करंट अफेयर से पूछा गया है। सेकंड इसमें शॉर्ट नोट्स में था रशिया यूक्रेन वॉर कॉजेज एंड इट्स इफेक्ट, ये इंटरनेशनल में हम लोग इसको ले सकते हैं। फिर महाकुंभ फेयर, जो महाकुंभ मेला इस बार जो लगा था इलाहाबाद में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फिर नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कास्ट बेस्ड सेंसस इन बिहार, ये काफी 2-3 सालों से करंट इवेंट में चल रहा है। फिर है तीसरा इसमें 5वां जो है शॉर्ट नोट्स में फ्यूचर ऑफ यूएसए अंडर ट्रंप, क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन उस समय चल रहा था, ट्रंप जीते थे, तो उससे संबंध में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर एक क्वेश्चन जो 2-3 साल से लगातार पूछ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड ऐसा पहला स्टेट बना था जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इंप्लीमेंट किया गया था।
उससे संबंध में है। उसका जो है इंडियन सोसाइटी पे अगर सोशल, कल्चरल या रिलीजियस एस्पेक्ट लेते हैं या लीगल भी लेते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस था। तो ये भी आपका पॉलिटी से रिलेटेड इसको हम लोग कह सकते हैं, चूंकि ये आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आपको दिया गया है। फिर अगला है प्रेसिडेंट रूल अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड रीजन फॉर इट्स इम्पोजिशन इन मणिपुर। जो मणिपुर कॉन्टेक्स्ट में, चूंकि मणिपुर में काफी दिनों से वायलेंस और ये चल रहा था, लास्ट में वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था। तो प्रेसिडेंट रूल के एस्पेक्ट में पूछा जा रहा है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, उसके क्या रीजन होते हैं मणिपुर में इम्पैक्ट करने का, मणिपुर में किस बेसिस पे लगाया गया, और प्रेसिडेंट रूल का जो है इफेक्टिवनेस का इवेल्युएशन करने के लिए इसमें पूछा गया है। अगेन पॉलिटी से क्वेश्चंस, ये याद रखने की चीज है कि पॉलिटी इसके GS2 का पार्ट है। अभी हम लोग GS1 का डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटी से क्वेश्चंस GS1 में भी पूछा गया है। क्यों? क्योंकि करंट इवेंट में, जैसा कि मैं अभी जिक्र कर भी रहा था, कि इसमें कुछ भी हो सकता है, साइंस टेक हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, हर सब्जेक्ट जो है उसका करंट इवेंट से जो रिलेशन हो सकता है, तो वहां पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो तीसरा क्वेश्चन था, वन नेशन वन इलेक्शन, भी चर्चा में भी था। इट्स इम्प्लीकेशन ऑन फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये अगेन पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ये यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया। इसी के और में था, दोनों में से कोई एक करना था, वुमेन पार्टिसिपेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। जो वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट जो 2023 पास किया गया था, उस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया कि ये जो वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट जो लाया गया है, उसका सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्या चेंजेस होंगे, क्या इफेक्ट पड़ेंगे इस संबंध में। मींस मैक्सिमम जो वेटेज था सेक्शन 2 का GS1 में, उसमें पॉलिटी ओरिएंटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए। एक दो क्वेश्चंस जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, वो भी आप इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते हैं। और लास्ट में जो था पांचवा, ये फ्यूचर ऑफ USA अंडर ट्रंप। ये दो क्वेश्चन अगर हम लोग छोड़ दें तो मैक्सिमम क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड ही पूछे गए थे करंट इवेंट्स में। अब हम लोग 69th का देखते हैं। 69th में भी कंसर्न ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, पॉलिटी से रिलेटेड या इंडियन सोसाइटी से भी इसको आप रिलेट कर सकते हैं। फिर इसी में शॉर्ट नोट्स में, चूंकि जैसा कि बताया 3 साल से शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट था रिलेवेंस ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो 3 लाए गए थे, उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस है। फिर रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस एंड टेक का पोजीशन इसमें पूछा गया। हालांकि फिर इसमें नीचे में लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन में इसका क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में AI का क्या यूज है, पॉलिटी से रिलेटेड कर सकते हैं इसको। पैरामीटर्स एंड इंपैक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वेज रिपोर्ट 22-23, बेसिक प्रोविजंस ऑफ द फ्री ट्रेड पॉलिसी रिगार्डिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव्स इन इंडिया, इसको आप इकोनॉमी से यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड था यहाँ पे। ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपका पॉलिटी से रिलेटेड है। फिर मणिपुर क्राइसिस अगले साल भी पूछा गया था, उससे पीछे भी ये पूछा है। मणिपुर क्राइसिस इस बार चूंकि प्रेसिडेंट रूल लगा था तो उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ दिया था। रिपरकशंस ऑफ दिस एथनो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट ऑन द लैंडस्केप ऑफ नेशनल पॉलिटिक्स, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा नेशनल पॉलिटिक्स में। अगेन मींस क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं इंडिया लीडरशिप रोल इन G20 का जो लीडरशिप इंडिया ने किया था, उससे रिलेटेड अपहोल्डिंग इट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स फिलॉसफी ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ G20 से क्वेश्चन पूछा गया। इसको हम लोग IR के तहत रख सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड, इससे पहले भी पूछा था। इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोशल कंसिक्वेंसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और इसका पॉजिटिव नेगेटिव सोसाइटल कंसिक्वेंसेस क्या होगा अगर इसको इंप्लीमेंट किया जाता है तो। हाउ इंडियाज ग्रोइंग स्टेटस एज इमर्जिंग स्पेस पावर अलाइन विथ इट्स एम्बिशंस एंड अचीवमेंट्स इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, यहाँ पे साइंस एंड टेक से ये रिलेट किया था इसमें, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चंद्रयान 3 मिशन बाय इसरो। तो अभी भी हम, जैसा कि आप लोग को पता होगा, अभी इंडिया जो है इस मिशन पे वर्क कर रहा है कि कैसे आदमी को स्पेस में भेजा जाए, उसके लिए चल रहा है। तो वो एक यहाँ से करंट इवेंट में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा था मिशन गोल्स जो चंद्रयान 3 का था उसका, एंड इट्स रोल बिकमिंग प्रोमिनेंट प्लेयर इन ग्लोबल स्पेस एरिना। मीन्स इस
पार्ट में देखा जाए तो साइंस एंड टेक, आईआर, कुछ पॉलिटी, ये तीनों का मिक्स करंट इवेंट में 69 में पूछा था। 68 अगर हम बीपीएससी की चर्चा करते हैं तो 68 में देखते हैं, शॉर्ट नोट शुरू में स्टार्टिंग में पूछा गया था 18th नेशनल स्काउट्स एंड गाइड जैम्बोरी कहां पे हुआ था, इसका क्या पर्पस था। अगला था अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्सप्लेन मैंडेट ऑफ यूनाइटेड नेशंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क इन मैनेजिंग द पीस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ये भी आपको बेसिकली आईआर में हम लोग पढ़ते हैं। डिस्कस द राइट बेस्ड ई सर्विसेज डिलीवरी सिनेरियो ऑफ बिहार, ई सर्विस डिलीवरी जो अभी दिया जाता है ऑनलाइन, राइट बेस्ड ई सर्विसेज। अगला में था एफर्ट्स इन सोलर पावर जनरेशन इन बिहार, साइंस एंड टेक से रिलेटेड, यहां पे आपको पॉलिटी से रिलेटेड, ये भी आईआर से रिलेटेड था। फीचर्स ऑफ सेल्फ रिलायंस बिहार 7 निश्चय 2 2025 में, जो सेकंड पार्ट में 2020 से 25 के बीच चला था, उस कॉन्टेक्स्ट में शॉर्ट नोट्स में पूछे गए थे। मींस इसमें बिहार कॉन्टेक्स्ट, कुछ पॉलिटी का और जो करंट इवेंट से रिलेटेड आईआर वो चल रहा था, उसे क्वेश्चंस 68 में पूछे गए थे। उसके बाद जो 38 मार्क्स का क्वेश्चन था तो उसमें पॉलिटी का फिर वेटेज यहां पे दिख रहा है। क्रिटिकली एग्जामिन द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। Do you think this debate will prove to be a point of clash between executive and the judiciary? Means basically ये basic structure के concept से पूछा गया था उसमें 38 मार्क्स का। फिर ड्राफ्ट रेगुलेशन अनाउंस्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी टू ओपन द डोर फॉर द फॉरेन यूनिवर्सिटीज टू सेट अप देयर कैंपसेज इन इंडिया। जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज है वो अगर इंडिया में कैंपसेज अपनी खोलती है, जो यूजीसी का नया गाइडलाइंस है उसके तहत, तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा ऑन द हायर एजुकेशन इन इंडिया। गिव योर आर्ग्यूमेंट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगला जो 68 में पूछा था, इंडिया मस्ट क्लेम द लीडरशिप रोल ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड थ्रू इट्स एम्बिशंस टू स्टीयर G20 समिट। जो G20 समिट में इंडिया को जो प्रेसिडेंसी करने का जो मौका मिला था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। रियल डिफिकल्टी इन यूनाइटेड द ग्लोबल साउथ इन द परस्यूट ऑफ कॉमन गोल्स। इस इंडिया का अगर प्रेसिडेंसी जो इंडिया को मिला था उसमें इंडिया ने किस प्रकार से जो ग्लोबल साउथ की जो बात करते हैं उसके लीडर के तौर पे कैसे उभर सकता है अपने कॉमन गोल के साथ। जो ग्लोबल साउथ का कॉमन गोल है, जो इंडिया का कॉमन गोल है, उसमें क्या चैलेंजेज हैं अभी, उससे संबंध में पूछा गया था। रियल डिफिकल्टीज इसी में और करके था, इवेलुएट द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन एक्सेस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट अबाउट द सपोर्ट ऑफ सीरिया एंड टर्की अर्थक्वेक डिजास्टर। उस साल चूंकि सीरिया और टर्की में अर्थक्वेक आया था, डिजास्टर, तो उसके रिगार्डिंग ये पूछा गया था कि यूएन किस प्रकार से इन एक्सेस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट में किस तरह से सपोर्ट उसको कर रहा है, उसका क्या रोल है यूएन का। बेसिकली यूएन के रोल में वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये एक ऐसा ट्रेंड है जो कि लेटेस्ट ट्रेंड था 3 साल का। अब हम लोग 2 साल और देख लेते हैं, 67 और 66 में किस तरह से क्वेश्चन पूछता था। तो बेसिकली वहां पे 5 क्वेश्चन होते थे, उसमें से 3 क्वेश्चन करना होता था। तो उस साल का जो आईआर पॉलिटी जो हमेशा सब देख रहे हैं वेटेज ज्यादा रहता है, उस साल उसने क्वाड से क्वेश्चन पूछा था, क्वाड 4 जो होता है, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। फिर एक अग्निपथ स्कीम, जो अग्निवीर स्कीम आया था 5 साल के लिए, जो उसमें इंडियन आर्मी में जो भर्ती करने का जो स्कीम आया था, उसके रिगार्डिंग में वो आपको डेवलपमेंट या डिस्ट्रक्शन किस बात के लिए, किस कॉन्टेक्स्ट में इसको देखा जा सकता है, अपना आर्गुमेंट दीजिए। फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन 3-4 साल पहले पूछा था, और फिर इसको 78 या 69 में यहाँ रिपीट किया था। हम लोग जो देख रहे थे 1 नेशन 1 इलेक्शन, यहाँ पे 78 में पूछा था। मीन्स 4 साल पहले का भी वो क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है। 67 हम लोग देख रहे थे। उसके बाद ये क्वेश्चन था, रूट कॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, उसका क्या था, इंपैक्ट ऑन ग्लोबल वर्ल्ड स्पेशली इंडिया। जो रशिया यूक्रेन वॉर चूंकि उधर शुरू हुआ था, शुरू में भी पूछा था, फिर 3-4 साल बाद भी पूछा है। मीन्स 3-4 साल 5 साल के क्वेश्चन को आपको बिल्कुल देख लेना है। करंट इवेंट्स पूछता है, लेकिन अगर कोई ऐसा करंट इवेंट जो पहले भी था और अभी भी न्यूज में है तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन था कि रूलिंग पार्टी मिसयूजेस द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक सीबीआई, आईबी, ये सब का मिसयूज करता है, ऐसा एलिगेशन लगाया जाता है। तो इसके बारे में आपका क्या व्यू है, उसके बारे में आप अपना आर्गुमेंट दीजिए। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा था, मीन्स पॉलिटी से कहीं ना कहीं रिलेटेड था। तो एक चीज अभी तक जो देखने से समझ में आ रहा है कि जीएस 1 का जो सेक्शन 2 पार्ट है उसमें पॉलिटी का वेटेज हमेशा से 2-3 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है।
इट मीन्स आपको जो अपनी तैयारी करनी है वो पॉलिटी को आपको मेन वेटेज देना है, पॉलिटी और आईआर को, वो आपको जरूर ध्यान में रखना है। और जो आपका इसरो हो गया या फिर इंडिया का जो कुछ मिशंस है, स्पेस मिशंस, जो जैसा कि अभी भी चल रहा है कुछ स्पेस मिशन, वो हमेशा चलेगा, तो उस पर एक स्पेशल वेटेज देना है, वहां से भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो ट्रेड वॉर चला एक तरह से, जिसमें कि यूएस के द्वारा जो है इसको काफी यूनिलेटरल डिसीजन, एक तरफा डिसीजन लिया गया, फिर उसमें सभी करीब सभी देश जो है उसके वो आ गए, हाई टैरिफ यूएसए ने लगाया, फिर चाइना ने भी लगाया, उसको दूसरे कंट्रीज में ने भी रिएक्शन दिया, उसमें उस तरह से किया। तो ये एक चीज समझ में आता है कि पॉलिटी आईआर का जो करंट इवेंट्स कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है, वो कुछ साइंटिफिक मिशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कुछ समिट्स जैसे 12th ब्रिक्स समिट के बारे में भी 66 में पूछा था। मेजर इमर्जिंग इशूज, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ फॉर डेवलपमेंट। आत्मनिर्भर भारत योजना, रोजगार योजना, फीचर्स एंड प्रोविजंस, जो कोविड-19 के बाद जो शुरू किया था, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, उसके संबंध में क्वेश्चन पूछे थे। वहां पे एक क्वेश्चन यहाँ छूट भी गया, बाय विच ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉमर्शियल रॉकेट पावर्ड बाय बायोफ्यूल स्टारडस्ट 1.0, इसके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। इंडिया यूवी, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक से भी रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको आईआर से भी रिलेट कर सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद हरित भारत संकल्प, ए मोबाइल ऐप टू प्रमोट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबिलिटी इन इंडिया। ये हरित भारत संकल्प एक मोबाइल ऐप, एक स्कीम आया था, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए। इट मीन्स अगर हम ब्रॉडली इसको डिवाइड करें तो एक तो पॉलिटी से इसमें क्वेश्चन पूछता है, दूसरा जो मेन वेटेज इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड रहता है, जैसे अगर अभी हम लोग देखें इजराइल पैलेस्टाइन वॉर, आप आगे हम लोग चर्चा भी करेंगे क्या क्या क्वेश्चंस प्रिडिक्शन किया जा सकता है 71st के लिए, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, तो वहां से भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। लेकिन अभी तक का जो 5 साल का हमने देखा, उसमें देखा कि पॉलिटी का सबसे मेजर वेटेज रहा है। इसके अलावा आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चन रहे हैं, जिसमें कि उस समय रसिया यूक्रेन वॉर, वो हालांकि अभी भी चल रहा है, तो 2 साल क्वेश्चन पूछा गया था। इजराइल पैलेस्टाइन पे एक बार भी नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा जो है हम लोग ने देखा कुछ समिट्स जैसे G20 या ब्रिक्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं चूंकि इंडिया मेंबर है दोनों का, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है पुनः। और चौथा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो इसरो, कुछ साइंस मिशन जो इंडिया के द्वारा किया जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं डिस्क्रिप्टिव वे में 71st में, अगर हम 5 साल को देख ले ट्रेंड को, तो क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें। हालांकि आप लोग और एडअप कर सकते हैं, लेकिन एक मेरा जो अभी तक अंडरस्टैंडिंग है क्या रहा है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए 71st में एक तो इंडिया पाकिस्तान वॉर, यस, इस साल का एक मेजर इवेंट आपका ये भी रहा। उसमें इंडिया ने यूनिलैटरली अपने तरफ से जो है इंडस ट्रीटी को भी सस्पेंशन में रखा है, तो ये एक अच्छा आपको टॉपिक हो सकता है इस साल के लिए। उसके बाद इसी से रिलेटेड था कि जो एक सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल चला था पूरे इंडिया में अंडर ऑपरेशन अभ्यास 2025, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। अभी इसरो का जो मिशन है, जो स्पेस में वो आदमी को भेजना चाहता है, उसके लिए लगातार जो कई सारे टेस्ट किए भी गए हैं, कुछ किए भी जा रहे हैं, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है। ट्रेड वॉर, जैसा कभी बता रहे थे कि अमेरिका के द्वारा जो है अंडर ट्रंप प्रेसिडेंसी इस तरह के न्यूज जो है काफी रहे हैं, जिसमें कि रसिया के द्वारा अमेरिका के द्वारा जो है यूनिलैटरली हाई टैरिफ मैक्सिमम कंट्रीज पे लगाए गए, दूसरे कंट्रीज ने भी इसको जो है रिएक्ट किया, रेसिप्रोकेट किया, तो ये एक न्यूज में रहा है। इसको इस सेंस में आपका WTO भी काफी न्यूज में हो सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें WTO का रोल था कि एक किस प्रकार से एक बैलेंस्ड वे में वर्ल्ड ट्रेड को न्यूट्रल वे में किस तरह से किया जाए, उसमें उसकी क्या सहभागिता हो सकती है, क्या वो रिलेवेंस है इसका कि नहीं है, इस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन बन सकता है, और उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लें। यूनिफॉर्म सिविल कोड लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है और लगातार न्यूज में भी है। अब चूंकि ये इंप्लीमेंट चूंकि हो चुका है, तो इसके प्रो एंड कॉन्स भी हो सकते हैं,
तो उससे पुनः इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी पिछले साल ये भी न्यूज में रहा, एक्चुअली पिछले महीने 1-2 महीने में, कि वाइस प्रेसिडेंट जो था उन्होंने रिजाइन कर दिया। ऐसा बोला जा रहा था कि इन पे कुछ पॉलिटिकल प्रेशर डाला गया या ऐसा एलिगेशन लगाया गया। तो इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकता है कि इनका जो इलेक्शन है किस प्रकार से किया जाता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कितने इफेक्टिव है ये पोस्ट, और दूसरे भी डायमेंशन से इसको आपको देख लेना पड़ेगा कि वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के जो नीचे होते हैं, इनका इलेक्शन क्या है, राज्यसभा में इनका क्या रोल है, और इस पॉलिटिकली जो है किसी व्यक्ति को, किसी पार्टी से रिलेटेड व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट के लिए लड़ना चाहिए, बनाया जाना चाहिए कि नहीं। कई सारे डायमेंशन हो सकते हैं जिसपे आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा। फिर लगातार यूएन रिफॉर्म्स, जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है, उससे रिलेटेड भी चीजें अभी भी न्यूज में है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकता है। कास्ट बेस्ड सेंसस कई सालों से न्यूज में है, बट फिर भी अभी भी चूंकि न्यूज में है तो ये करंट अफेयर्स में आपका आ सकता है। इसके अलावा हमने जैसा कि देखा था कि कुछ एक्ट्स और स्कीम के भी बारे में पूछा गया था, जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में था। तो बहुत सारे ऐसे बिल जो इस साल पास किए गए हैं, और चूंकि ये इलेक्शन ईयर भी है तो बिहार में भी जो विधानसभा के द्वारा भी जो कई सारे एक्ट जो बिहार स्पेसिफिक पास किए गए हैं, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी जो एक्ट जो पास किए हैं, जो बहुत रिलेवेंट हो सकते हैं, करंट रिलेटेड हो सकते हैं, तो उसको भी आप लोग अच्छे से जरूर तैयार कर लें। कुछ सरकार की स्कीम्स जो होती है, क्योंकि सरकार ने अभी बिहार के कॉन्टेक्स्ट में कई सारे स्कीम्स को जो है अभी घोषणा किया है, उसको भी आप लोग जरूर एक बार देख लें। इसके अलावा जो बिहार स्पेसिफिक कुछ क्वेश्चन, जैसे कि बिहार का जो रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकता है आपको। बिहार में कई सारे रिफॉर्म्स इन तीनों सेक्टर में, अभी जैसे एशिया कप भी देखा था राजगीर में जो खेला गया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। स्पोर्ट्स में बिहार एक इमर्जिंग स्टेट है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसको आप अच्छे से कवर कर लें। एजुकेशन और हेल्थ केयर में भी कई रिफॉर्म्स किए गए, उससे भी क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। इजराइल पैलेस्टाइन वॉर जो है, इसमें अभी रिसेंटली भी ट्रंप ने भी घोषणा किया कि किसी एक कॉन्सेंसस बन गया है जिसमें कि उसको एंड करेंगे। गाजा में बहुत सारी डेवलपमेंटल कुछ स्कीम्स या क्या क्या कुछ था न्यूज में इस तरह का, तो इसको आप लोग भी अच्छे से कवर कर लें। इसका जो अभी इजराइल पैलेस्टाइन वॉर चल रहा है, इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसा कि बोला जा रहा है कि रसिया और यूक्रेन वॉर के कंटेक्स्ट में कि इंडिया जो है, चूंकि रसिया से तेल लेता है, क्रूड ऑयल, तो वो कहीं ना कहीं रशिया को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। इसमें आपका क्या मानना है? ऐसा आरोप जो है अमेरिका लगाता रहा है, तो इस तरह से इंडिया का कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट हर वॉर में एक बनता है, तो वो चीज आप जरूर देख लें, इजराइल पैलेस्टाइन वॉर में भी और रशिया यूक्रेन वॉर में भी। तो इस तरह से आप एनालाइज अगर आप करते हैं और इस तरह से आप कुछ तैयारी करके अपना, और भी इस जो लिस्ट है मैंने अभी लिस्ट बताया, इसमें और कुछ बहुत सारी चीजें आप एडअप कर सकते हैं और उससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी सीरीज में मैं आगे भी अन्य सब्जेक्ट्स को भी कवर करूंगा, बट कम समय में एक ओवरऑल रियलिस्टिक जो अप्रोच है आपको बताना बहुत आवश्यक मैं समझ रहा हूं, इसलिए मैं इस सीरीज को मैं कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू वेरी मच।